कांग्रेस ने वापसी की है राजस्थान में, गांवों का जो दबदबा होना चाहिए कांग्रेस का, वो वर्चस्व बना रहा। देखिए अश्विनी जी, हमने पहले भी लगातार एक ही बात कही थी कि कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस का जो वोटर है, वो गांवों में निवास करता है और उस गांव के ग्रामीण मतदाता को आधार मानते हुए हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पंचायती राज चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। और इन चुनाव परिणामों से आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपना जनाधार इस प्रदेश में खोती हुई नजर आ रही है। ये लोग बात करते हैं विकास की, इनके विकास को दरकिनार कर दिया है ग्रामीण मतदाता ने। इनकी जो विकास की गति थी उसको रोक दिया है। तमाम बातें जो चाहे इनके प्रधानमंत्री कहते आए हो या इस प्रदेश की मुख्यमंत्री कहती आई हो, विकास के नाम पर इस प्रदेश में जिस तरीके से मतदाताओं को छला गया, आज उस ग्रामीण मतदाता ने इन्हें जवाब दिया है कि उस कांग्रेस के लिए जिसको ये लगातार कहते आए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इस प्रदेश में कुछ नहीं किया और स्वराज के नाम पे मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, आज उसका परिणाम आप देखिए। 2005 का जिक्र करें, वसुंधरा राजे की सरकार थी, राजस्थान की बात की जाए, लेकिन 13 जिला परिषदों पर ही काबिज हो पाई थी बीजेपी। 16 पर यहाँ का साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिला प्रमुख बन रहे हैं और नतीजे पक्ष में जाते नजर आते हैं। यह आंकड़ा 20 को क्रॉस करता नजर आता। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने कहीं तो अपना जनाधार खोया है? देखिए, आप परिणामों को देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, हमने 25 की 25 सीटें इस प्रदेश में खोई। उसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम हमारे सामने है कि किस तरीके से, लेकिन आज हम इस प्रदेश में अपने जनाधार को वापस स्थापित करने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रामीण मतदाता कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परिणामों के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से वापसी प्रदेश में कर रही है। जी चलिए, सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ये ऑर्डिनेंस लाकर इस प्रदेश की ग्रामीण जनता के मौलिक अधिकार को वंचित करने का प्रयास किया था। स्वयं गुलाब चंद कटारिया ने अपने मुंह से ये कहा कि हमने 50% मात दे दी है। यानी कांग्रेस को हराने के लिए या कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अगर ऐसा अध्यादेश लाया जाता है तो ग्रामीण जनता समझदार है और आज कहीं ना कहीं इस बात का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। तो फिर अगर समझदार होती है और आपके साथ होती तो पंचायत समितियों में भी बेहतर परिणाम आते, वहां आप बिल्कुल आधे पे सिमट गए बीजेपी से। देखिए, हमने एक ही बात कही कि हम जो लगातार काम करते आ रहे हैं, हम जो बात कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के शासन को ग्रामीण मतदाताओं ने नकार दिया। चाहे वो यूरिया की बात रही हो या बिजली की बात रही हो, जो तमाम वादे करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई प्रदेश में। शाह साहब, क्या ऐसा है गांव के जो मुद्दे हैं पूरा करते हुए नहीं नजर पहुंच नहीं आए? जैसा इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा और कांग्रेस के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। तो आज आप इन परिणामों के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रदेश की ग्रामीण जनता, और सिर्फ एक ही जिले में नहीं, पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो ये अपना फेलियर नहीं मानते इस बात को कि 1 साल का जो इनका शासन था, उस शासन के खिलाफ प्रदेश की ग्रामीण मतदाता ने इनको वोट किया है। आज भी ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने गेन किया है। आप ये देखिए कि जो लगातार 1 साल के चुनाव परिणाम थे, उस वक्त की बीजेपी और आज की बीजेपी के मतदान में कितना अंतर हो गया कि उस वक्त इनको पूरे बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया। आज मतदाता भी वही है, आज सरकार भी वही है और आज लोग भी वही है भारतीय जनता पार्टी के। बावजूद इसके अगर मतदाता हमारे पक्ष में वोट कर रहा है, इसके सीधे से मतलब निकाले जा सकते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर बिल्कुल गिर रहा है। किस आधार पर आप बड़ा गाँव के मुद्दों को आप मानेंगे, केंद्र सरकार से नाराजगी मानेंगे, वसुंधरा राजे सरकार से नाराजगी मानेंगे? देखिए, तमाम वो मुद्दे आप ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो केंद्र सरकार, शाह साहब नहीं मानते, शाह साहब नहीं मान रहे, शाह साहब नहीं मानेंगे, लेकिन जो बातें इस देश के प्रधानमंत्री ने एक एक व्यक्ति को दिखाई, या कह सकते हैं जो एक स्वप्न दिखाया, उस स्वप्न को पूरे तरीके से जमीन पर लाने में ये लोग नाकामयाब रहे। दूसरा उदाहरण, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मुखिया और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो ग्रामीण लोगों के साथ वादे किए थे, आज आप देख रहे हैं कि हर आदमी त्रस्त है, चाहे वो गांव का हो या शहरों का। बावजूद उसके परिणाम जो आज दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करने में तैयार नहीं है कि आज इनका जनाधार प्रदेश में सिर्फ 1 साल के बाद, यानी 1 साल के शासन के बाद आप अगर ये परिणाम देखते हैं तो आगे के 3 साल 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रदेश में क्या होने वाली है वो आप स्वयं देखेंगे।
मनु, क्या माना जा सकता है कि 1.25 साल के जो वापस से कांग्रेस में विश्वास जता रही है। एक बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, इस बात को पूरे तरीके से भूल गई है कि प्रदेश की जनता ने क्या सोचकर इन्हें वोट दिया था, और आज उसी का परिणाम नजर आ रहा है कि सिर्फ मात्र 1 साल 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी का स्तर आज इन परिणामों के माध्यम से जनता ने इन्हें आईना दिखाने का काम करते हुए किया है। आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे ने गांव-गांव में जाकर एक बात कही जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, चाहे वो ग्रामीण की हो या शहरी मतदाता की हो, कि बिजली देंगे, पानी देंगे। मुद्दों की बात से पहले मैं राजनीतिक समीकरणों की ओर गौर करना चाहूंगा। लोकेश जी, ऐसा नहीं लगता लोकसभा चुनाव की ओर थोड़ा पीछे हम जाए? हरीश चौधरी हो, जसवंत सिंह हो या फिर कर्नल सोनाराम हो, ये जो था वोटों का ध्रुवीकरण, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा दे गया। जो एंटी वोट होने वाला था बीजेपी के लिए, वो बढ़ गया हरीश चौधरी और जसवंत सिंह के बीच में। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि मिला हो, और लेकिन अब जिला परिषद के जब नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, ये परिणाम जब हमारे सामने आ रहे हैं, तो फिर वो सारा जो एंटी बीजेपी वोट था वो एकजुट होकर गिरा इस बार। बिल्कुल एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस को पूरे तरीके से मिला, और एंटी इनकम्बेंसी वोट, यानी कह सकते हैं, जो हम लगातार एक बात को कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने अब मानस बना लिया कि ये जो एक तानाशाही सरकार चल रही है, इसको किस तरीके से आईना दिखाया जाए। जो लगातार ये एक कह सकते हैं कि फैसले थोपने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज उसके लिए ब्रेक लगाने का समय आ गया है कि प्रदेश का मतदाता ये चाहता है कि अब आप पुनर्विचार करें अपने उस तमाम फैसलों पर जो आप प्रदेश की जनता पर लगातार थोपना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि आज मतदाता का रुख पूरे तरीके से बदल गया, और जो दंभ भर रही है भारतीय जनता पार्टी कि हमने अपना वो टेम्पो मेंटेन किया हुआ है, आज उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कि किस कदर से भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग क्षेत्रों में शिकस्त मिल रही है। जी, 26 में से आप अपनी हार मान लीजिए, जिला प्रमुखों में से, और 8 या 9 हार रहे हैं, और ये करिए हमने बहुत बड़े विजय हासिल कर रहे हैं। ये मेरे को समझ आ रहा है कि अगर यही इनका आंकलन है, मैं कह रहा हूँ अगर पश्चिमी राजस्थान में अगर हम हारे हैं, तो ये चिंता का विषय हमारे लिए। आप ये कहिए कि हम हार रहे हैं, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अगर ये इसको अपना जीत मान रहे हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। कांग्रेस किसको जीत मान रही है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, इस पर विचार इनको करना चाहिए। कांग्रेस ने हर परिणाम में बड़ी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार की है। कम से कम आप तो उस बात को मैंने कहा आप ये कहिए कि हम पश्चिमी राजस्थान में अगर हम हारे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बात नहीं है, पूर्वी राजस्थान ले लें, उत्तरी राजस्थान ले लें, जितना भी आप राजस्थान का अलग अलग हिस्सा है, आप देखेंगे कि तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। की सरकार बनाने में पिछली बार के मुकाबले में बीजेपी ने इस बार बहुत हमने लगातार दावा इस बात का किया है कि गांव हमारे आधार है, और कांग्रेस का आधार गांव का मतदाता है, और हम उसी पैटर्न पे चलते हुए आए हैं। आपकी तरह हमने किसी को बड़े बड़े स्वप्न नहीं दिखाए कि हम तमाम कामों को इस प्रदेश के लिए करेंगे, सुराज लाके रख देंगे। उस सुराज की आज एक झलकी तक नजर नहीं आ रही किसी मतदाता को, तो परिणाम स्वाभाविक थे, और आप उन्हें स्वीकार कीजिए कि हमने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ चुनाव में गए केवल योग्यता का मुद्दा लेकर के, आपके पास तो तमाम मुद्दे थे विकास के, आपने विकास के नाम पर कौन सा काम किया? जनता ने वोट दिया है बीजेपी को। इस प्रदेश की जनता को गिन के बताएं, ये 1 साल की हमारी उपलब्धि रही। आपके पास उपलब्धि के नाम पर एक चीज नहीं है, और आप चैनल्स के माध्यम से बहस करते हैं आज भी। आज आपको स्वीकार करना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, और प्रदेश की जनता ने शाह साहब, लोकेश जी, जो शाह साहब कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसमें कहीं दम नजर आता होगा? कांग्रेस बेहतर मुद्दे लेकर जा सकती थी चुनाव में, लेकिन जो बीजेपी सरकार है उसके चंद मुद्दों को टारगेट किया, समस्याओं की बात नहीं हुई। आपके नेता जो ग्राउंड लेवल पर जिस स्तर पर काम करना चाहिए वो स्तर पर काम नहीं हुआ। आखिरी मौके पर, जैसा दिनेश डांगी ने उस वक्त हमें बताया था, उनकी जो जानकारी थी उसके हिसाब से तो बड़े नेता है, प्रभारी बनाए गए, वो मैदान छोड़कर अंत समय पर चले गए। देखिए, जो बात दिनेश जी ने कही कि मैदान छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। सबकी और कोई मजबूरियां हो सकती हैं। आपने जैसे स्वयं ने बताया कि बीडी कल्ला जी की तबीयत खराब हो गई, या कोई भी अपने स्वयं के कारण हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ ये चुनाव लड़ा, और उसी का परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ शाह साहब जो बात को लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो ये इनकी कोई जीत नहीं है, ये कांग्रेस के उस वर्कर की जीत है, कांग्रेस के उस
प्रत्याशी की जीत है जिसने गांव-गांव में मतदाता को जागृत किया और इस बात की जानकारी दी। गांव के वोटर को वो दिन भी याद है, गांव के वोटर को, पंचायत के वोटर को वो दिन भी याद है जब 16 महकमे ट्रांसफर किए जाने थे पंचायती राज विभाग को। वहां पर कांग्रेस पीछे हट गई, नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ बेहतर नतीजे तब भी होते। देखिए अश्विनी जी, बहुत सिंपल सी बात है कि एक ग्रामीण मतदाता को जो उसे दिखाया जाता है। आप नहीं मानते कि पंचायतों के सशक्तिकरण की बात आपको की जानी, आपकी तरफ से होनी चाहिए थी? आप सरकार में थे तब भी और सरकार से चले गए तब। और ये पंचायती राज देन ही कांग्रेस की है। तो जब कांग्रेस ने पंचायती राज को स्थापित किया और पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को यानी ग्रामीण मतदाता को यह अधिकार दिया कि हर तरीके से वो अपने स्वयं की सरकार चुने, गांव की सरकार चुने, तो ये देन तो कांग्रेस की ही रही है शुरू से। और आज भी जो आप बात कर रहे हैं, पंचायतों की मजबूती के पक्ष में कितना काम किया? पंचायतों की मजबूती के पक्ष में निर्माण हो गया, अलग बात है। कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उठाए जो भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता को दिखाए थे। हमने उन्हीं मुद्दों पर बात की कि इन्हीं की लाठी से इनके ऊपर वार किया जाना चाहिए। इन्होंने जो तमाम बातें की, आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। होने थे